Hello, dear students. Today we are going to start our chapter number 2, part 2nd, Geography lesson of class 8. Let's start the chapter, the Geography lesson. Can you imagine? अब ये जियोग्राफी लेसन यानी कि जो ऑथर है वो जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ अपनी पोएम के अंदर जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला है. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप 10,000 फीट ऊपर चले जाओ तो आपकी सिटी आपको कैसी लगेगी? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. यानी कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, एकदम परफेक्ट प्लान, यानी कि बहुत अच्छी सी बनी हुई लगेगी. ठीक है, आपको पूरी ऐसे जियोमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर दिखेगी, राइट. और आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी दिखेगी, राइट. तो वो बहुत अलग दिखेगी ऊपर से जैसी वो अब दिखती है, राइट. तो यही चीज़ें कि ऑथर को कैसा लगता है कि जब वो प्लेन से ऊपर जाता है. ठीक है, वो बता रहे हैं यहाँ पे पोएट. हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट such a view of city and some questions that come to his mind. अब पोएट अपनी डिस्क्रिप्शन बताता है कि जब वो एयरप्लेन से या फिर बहुत ऊपर चला जाता है सिटी से तो फिर उसे सिटी कैसी दिखती है और उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. अब इसमें बता रहा है कि जब जेट यानी कि जो प्लेन है स्प्रैंग इनटू द स्काई, ऊपर चला जाता है स्काई के अंदर, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. उससे पता चलता है कि जो सिटी है ये इस तरीके से क्यों बनी हुई है. और वो एक माइल जो है वो 6 इंचेस जितना छोटा लगने लग जाता है. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. मतलब ये बहुत जिस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जाता वैसी लगने लग जाती है. haphazard यानी कि वो एक अच्छे से प्लान्ड लगता है, कि ग्राउंड बहुत अच्छे से प्लान्ड लगता है. हमें ये चीज़ हम अवॉइड ना करने वाली लगती है. ये चीज़ ध्यान ना देने, जो जिस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता वो चीज़ नहीं, मतलब ये ध्यान देने वाली चीज़ लगती है कि कैसे एक सिटी बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड है. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. और मतलब कि वो क्यों नहीं है अनप्लान्ड, ठीक है, और बिना स्टाइल के क्यों मतलब हमें नीचे से लगता है कि ये बिल्कुल अनप्लान्ड नहीं है. ठीक है, और जब हम ऊपर जाते हैं, जब 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 जेट है ऊपर चला जाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ ये अच्छे से प्लान्ड है. और जब जेट 10,000 फीट यानी और ऊपर चला जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. और जब जेट और ऊपर 10,000 फीट ऊपर चला जाता है तब हमें पता चलता है कि रिवर्स यहाँ पे क्यों बनाए गए हैं, और रिवर्स और जो वैलीज़ हैं, जो साफ एरियाज़ हैं, माउंटेन्स के बीच के एरियाज़ हैं, वो पॉपुलेटेड क्यों हैं. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड when the jet reached 10,000 feet. अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि जब 10,000 फीट तक जेट चला जाता है तो जियोग्राफी का लॉजिक और हमें ये सब क्लियर हो जाता है, ये बहुत आसानी से दिखने लग जाता है कि लैंड और वाटर की तरफ मैन क्यों अट्रैक्ट होता है. और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है इसीलिए वो कहाँ कहाँ अपना घर बनाता है, और रिवर्स और वैलीज़ किस तरीके से पॉपुलेटेड होते हैं. When the jet rose 6 miles high, और जब जेट और ऊपर यानी 6 miles high चला जाता है, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand. हमें कंटिन्यू करेंगे. अब जब जेट 6 miles हाई चला जाता है और ऊपर चला जाता है तो ये एकदम क्लियर हो जाता है, हमें एकदम समझ में आ जाता है कि अर्थ जो है वो एक राउंड है, गोल है. अर्थ जो धरती है वो गोल है.
एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और हमारी धरती पर लैंड से यानी ज़मीन से ज़्यादा पानी है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. पर ये चीज़ हमें नहीं क्लियर होती, हम चाहे कितना भी ऊपर चले जाएं ग्राउंड से, कि जो धरती पर इंसान हैं वो एक दूसरे को हेट यानी कि एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं. हेट यानी नफ़रत, और एक दूसरे को हमेशा मारने में और एक दूसरे से लड़ने में क्यों लगे रहते हैं. फ्रॉम दैट हाइट इज़ वॉट इट वॉज नॉट क्लियर बाय. और उस हाइट से मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं मिल पाया. और इस जो पोएम के ऑथर हैं वो कौन है? जुल्फ़िकर घोष. जुल्फ़िकर घोष इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम द जियोग्राफी लेसन. ओके, सो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं. वो है इन एविटेबल यानी कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो भुलाया नहीं जा सकता यानी कि जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है. और हेफाजात हमने यहाँ पे पढ़ा था, मतलब है विदाउट प्लान और ऑर्डर यानी कि बिना प्लान की हुई चीज़ें. और डेलिनेटेड यानी कि शोन. ओके, सो थैंक यू. दिस पोएम इज़ ओवर एंड हैव अ नाइस डे.